Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. In this class, we are going to discuss the introduction of chapter 14, that is respiration in plants. Firstly, you should understand what is basically respiration. तो स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल वाइटल प्रोसेस होती है. बायोलॉजिकल मतलब वो प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है. वाइटल प्रोसेस वो प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है, कंपल्सरी प्रोसेस होती है. ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है. ऐसा नहीं है कि एक सिंपल प्रोसेस है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि बहुत सारी स्टेप्स में होती है. और ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है. एंजाइमेटिक मतलब बहुत सारे एंजाइम्स इस प्रोसेस के अंदर वर्क करते हैं, राइट. तो रेस्पिरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल वाइटल मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है. क्यों होता है प्लांट्स में, कैसे होता है, ये हम अब इस चैप्टर के अंदर समझेंगे. पर सबसे पहले जो हमारे चैप्टर में टर्म यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है ब्रीथिंग, ब्रीथ. क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीदिंग करते हैं? क्या ब्रीदिंग हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है? इमेजिन, आप लोग सोच के देखिए कि अगर आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, ब्रीदिंग मतलब व्हाट? ब्रीदिंग मतलब ब्रीद इन, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, सांस लेना और सांस छोड़ना इज़ ब्रीदिंग. तो अगर हम लोग ब्रीद नहीं कर रहे हैं तो क्या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगे? नहीं आएंगे. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे. दिस इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज़ अ लाइफ प्रोसेस, दिस इज़ आर कैरेक्टरिस्टिक कि हम लोग लिविंग हैं. और सिर्फ हमारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं. प्लांट्स भी, यस, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं. माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, वो ऑर्गेनिजम्स भी ब्रीदिंग करते हैं. यस स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, हम सबको अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आप सोच के देखिए, हमको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. हमको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, राइट. और हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं? हमारी डेली एक्टिविटीज़ खाना भी हो सकता है. हमारी डेली एक्टिविटीज़ हमारी ब्रशिंग, कॉम्बिंग, स्कूल जाना, स्टडी करना, राइट. और इसके साथ साथ वो प्रोसेस भी जो इस चीज़ का प्रूफ है कि हम लोग सरवाइव कर रहे हैं. और वो प्रोसेस कौन कौन सी हैं? वो प्रोसेस हैं लाइक हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. हम लोग मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. अगर हम एक जगह बैठे तभी हमारे हैंड्स मूव करते हैं, अगर हम चाहें तो हमारी लेग्स मूव करती हैं. रिप्रोडक्शन, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है. और ब्रीथिंग, जिसकी बात मैं अभी कर चुकी हूँ. तो ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं जिन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है इस एनर्जी की. तो ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? आप सब ने सुन रखा होगा, है ना, कि एनर्जी कहाँ से मिलती है. एनर्जी मिलती है हमको हमारे फूड से, इस चीज़ का सबको पता है. लेकिन फूड से जब हमको ये एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी किस तरह से मिल रही है हमको, किस फॉर्म में मिल रही है, और हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट. ये अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, क्या इनको भी अपनी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, राइट. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं.
फेगोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनगल्फ करता है फूड को, निगल लेता है। क्यों निगल लेता है? क्योंकि उसके अंदर मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। फेगोसाइटोसिस ये प्रोसेस को करता है। और जो मीजोसोम्स होते हैं इनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो फूड ज़्यादा आएगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से परफॉर्म हो पाएंगी, राइट। जितनी भी ये चीज़ें हमने यहाँ पे अभी पढ़ी हैं, ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टूडेंट्स चीज़ों का आपस में कनेक्शन है। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस का बहुत गहरा कनेक्शन है रेस्पिरेशन के साथ। क्यों कनेक्शन है रेस्पिरेशन के साथ? क्योंकि ब्रीदिंग हमको क्या दे रहा है? ब्रीथ इन हमको दे रहा है O2 और O2 इज़ मस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इन दोनों प्रोसेसेस का बहुत ही गहरा लिंक है आपस में, राइट। तो जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि हमें अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमको मिल रही है फूड से। सेम ग्रीन प्लांट्स में ये चीज़ होती है। हम लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं या साइनोबैक्टीरियाज़ हैं, राइट, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और लाइट एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस है, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, उस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और क्या बन रहा है? और बन रहा है फूड, ठीक है। वो फूड क्या है? वो फूड ग्लूकोज, शुगरोज और स्टार्च, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहती हूँ जो नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, MCQ फॉर्म में आपसे कहीं पे भी पूछ लिया जाता है कि जो प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है और जो एनिमल्स के अंदर फूड स्टोरेज फॉर्म होती है वो होती है ग्लाइकोजन। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है और एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, राइट। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो सुपरफिशियल लेयर्स में हो रही है। और सुपरफिशियल लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सुपरफिशियल लेयर्स प्रेजेंट है लीफ के अंदर। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं और इन मीजोफिल सेल्स में क्या है? इन मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रैना रखता है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन वो है जहाँ पे प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना तो बना रहे हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट भी होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट भी होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट के पार्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है कि जो ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट है उसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो नॉन ग्रीन प्लांट जो है उसको एनर्जी मिलती है जो फूड बन चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लांट में ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। आपको याद आ गया होगा, प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू कंडक्शन होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल है वो हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हीटरोट्रॉपिक मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सैप्रोफाइट्स भी होते हैं कुछ। सैप्रोफाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। बट फूड हर किसी को ज़रूरी है, ठीक है। फूड हर किसी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है और हर किसी की बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पायरेशन हो रहा है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, वो ब्रेकडाउन जो हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, ये आपको पहले ही क्लियर हो चुका है। लेकिन
उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोडक्ट फूड है। और फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि प्लांट के अंदर फूड बनता है लीफ के अंदर, क्योंकि लीफ ग्रीन होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन फूड बनने के बाद प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी मिलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जो होगी, वो ब्रेकडाउन जो होगा फूड का स्टूडेंट्स, वो साइटोप्लाज्म में होगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये चीज़ सिर्फ यूकारियोट्स पे अप्लाई होती है। यूकारियोट्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो आपस के जो बॉन्ड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, और जब बॉन्ड्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी हम लाइफ प्रोसेसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोग समझते हैं ऑक्सीजन का एडअप हो जाना, तो जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ में लाया जा रहा है। और वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या, आप सबको पता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है फूड यानी कि ग्लूकोज। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। और फाइनली जो रिलीज़ हो रही है वो रिलीज़ हो रही है एटीपी रिलीज़ हो रही है, राइट। क्या रिलीज़ हो रहा है, एटीपी रिलीज़ हो रही है। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी करेंसी है। आपसे कोई भी कंफर्म कर सकता है, कोई भी पूछ सकता है। एटीपी एक्ट करती है एज एन एनर्जी करेंसी। और जो ये एनर्जी रिलीज़ होने की प्रोसेस है ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस एकदम हो जाती है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होने के साथ साथ कार्बन भी रिलीज़ हो रहे हैं, और जो ये कार्बन है ये एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है बहुत सारे बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। प्रिकर्सर का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो अपने जैसी या अपने से अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करती है। मैं अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकती हूँ, जैसे कि जब बारिश आने वाली होती है या कोई तूफ़ान आने वाला होता है तो बादल काले हो जाते हैं, राइट। बारिश आने वाली होती है या तूफ़ान आने वाला होता है तो बादल काले दिखने लग जाते हैं, घटा छा जाती है। तो दैट घटा, दैट काले बादल इज़ प्रिकर्सर फॉर तूफ़ान, फॉर स्टॉर्म, राइट। तो प्रिकर्सर जो होता है ऐसी चीज़ होती है जो अपने ही जैसी या अपने से अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे कार्बन जो है एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है दूसरे चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, राइट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो ब्रीथ करते हैं वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की है एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी मिल रही है हमको फूड से, है ना। आप सबको फूड से एनर्जी मिल रही है, मुझे भी फूड से एनर्जी मिल रही है। बट स्टूडेंट्स, स्टडी के अंदर भी हमको एनर्जी की ज़रूरत है, और मुझे इस टाइम जो एनर्जी मिलेगी वो आपके थम्स अप से मिलेगी, आपके सपोर्ट से मिलेगी, आपके कमेंट बैक से मिलेगी, राइट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। कीप सपोर्टिंग मी, प्रोवाइड मी एनर्जी, राइट। थैंक यू।